हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड संख्या संबंधी और उम्र संबंधी प्रश्न पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड चाल, दूरी एवं चाल संबंधी प्रश्न एवं भिन्न संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। और पिछले क्लास में बताया गया था ये 6 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, तो 2 क्वेश्चन उसमें रह गया था, तो वो आज पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुछ दूरी धारा के विपरीत तय करने में धारा की दिशा में चलने की धारा के विपरीत तय करने में धारा की दिशा में चलने की अपेक्षा तीन गुना समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। एक नाव की धारा की दिशा में चाल इतना है, जैसे जल का प्रवाह हो रहा है उसी दिशा में नाव चल रही है, तो नाव का भी चाल होगा, जल का भी प्रवाह होगा। दोनों की चाल 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुछ दूरी धारा के विपरीत तय करने में, अब नाव धारा जिधर चल रहा है नाव उसके विपरीत कुछ दूरी तय करती है, उतनी ही दूरी तय करने धारा की दिशा में चलने की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लेती है। स्वाभाविक है, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होती है नाव उस दिशा में अधिक तेज़ी से चलेगी और विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो नाव की चाल जितनी होगी उसमें धारा की चाल घट जाता है। यानी हमें ज्ञात करना होगा कि धारा की दिशा में नाव और धारा की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें माना जाता है कि नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल इतना है, ठीक है, यानी धारा प्रवाह नहीं होता है तो उस समय चाल उसका इतना है। और धारा की चाल क्या हो जाएगी, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल x किलोमीटर, धारा की चाल y किलोमीटर। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल
क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत, धारा का विपरीत नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से देखिए यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की जो चाल है x प्लस वाई है, तो जब चाल अधिक होगा तो कह रहा है कुछ दूरी तय करने में, तो मान लीजिए दूरी d तय कर रहा है, ठीक है, तो d दूरी तय करने में इस चाल से जब चाल अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि ये d दूरी तय करने में समय कम लगेगा, या जब चाल कम होगा तो समय अधिक लगेगा, तो कब वह समय कितना अधिक लग रहा है, तो 3 गुना अधिक समय लगता है, ठीक है। तो प्रथम शर्त में क्या कर रहा है कि x प्लस वाई यानी एक नाव की धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई है, यहाँ दिया 10.5, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 10.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कुछ दूरी धारा के विपरीत तय करने में धारा की दिशा में चलने की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लेती है। तो द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त के लिए सबसे पहले निकालना होगा कि कुछ दूरी, तो मान लिया जाए कि धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में d दूरी तय करती है, तो माना धारा के विपरीत एवं धारा की दिशा में नाव द्वारा चली गई दूरी d है, इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय से धारा की दिशा में तय के, धारा की दिशा में d दूरी तय करने में लगा समय, तो धारा की दिशा में, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में d दूरी तय करने में लगा समय t1 बराबर, मान लिया t1 है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो d बटा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई, ठीक है, तथा धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में d दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर, ये देखिए समय बराबर, समय इधर आ जाएगा तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी कितना तय कर रही है d, और चाल कितना है x माइनस वाई, ठीक है। अब द्वितीय शर्त क्या कर रहे हैं, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त कह रहा है कि देखिए ये समय यहाँ पे चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, ठीक है, तो द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा t2 बराबर हो जाएगा 3t1, ठीक है, ये t2 जो है कम है, t1 जो है कम है और t2 अधिक है, तो t2 बराबर 3t1, t2 का मान है d बटा x माइनस वाई और 3, और t1 का मान है d बटा x प्लस वाई, तो ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x प्लस वाई इधर हो जाएगा, भाग में तो गुणा हो जाएगा,
तो x प्लस वाई, ये 3x माइनस वाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y। अब ये हो जा रहा है, ये 3y इधर आकर 4y हो जाएगा, x इधर आकर 3x माइनस x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल 2x, इम्प्लाई दैट x बराबर, ये 2 से इधर आकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर 2y इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब x बराबर 2y समीकरण 1 में रखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस वाई इक्वल 10.5। x बराबर 2y यहाँ रखा जाएगा, 2y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल 10.5, इम्प्लाई दैट y इक्वल 10.5 अपॉन 3। अभी ये भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। तो y का मान 3.5 है और y का मान 3.5 समीकरण 2 में रखा जाएगा यहाँ पे, तो x का मान हो जाएगा 2 इंटू 3.5 इक्वल 7.0। ठीक है, अतः लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः प्रश्न पूछा जा रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अतः धारा की चाल क्या माना गया था, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान क्या आया है 3.5। तो हमको x के मान निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आवश्यकता पड़े तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न जो चाल और समय से रिलेटेड है या चाल दूरी से रिलेटेड है, चाल बराबर दूरी बटा समय का उपयोग होगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हमेशा यूज करना होगा। अब इसमें यहाँ पे नाव के जगह स्टीमर दे सकता है, ठीक है, या कोई तैराक हो सकता है, वह इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। आइए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा, जो भिन्न से संबंधित प्रश्न होगा, उसको देख लेते हैं। भिन्न संबंधी प्रश्न क्या है, एक भिन्न के अंश में दो जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है तथा भिन्न के हर में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इसे समझ लीजिए। भिन्न क्या होता है, भिन्न जो होता है बराबर अंश बटा हर, ये ध्यान रखना होगा। भिन्न जो होता है अंश और हर से बना होता है, और इसमें हमें भिन्न पूछ रहा है तो यानी क्या चाहिए, अंश और हर चाहिए। अगर अंश और हर पता रहे हमें, ठीक है, तो भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो
उसी को ज्ञात करना है। तो चूंकि यह अज्ञात है तो अज्ञात वाले को मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y। तो भिन्न प्राप्त हो गया x बटा y। अब कह रहा है प्रथम शर्त, क्या कह रहा है इसमें, प्रथम शर्त से भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अंश x है, इसमें 2 जोड़ा जाएगा तो x + 2 अपान y इज इक्वल टू 1/2। अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न जो x बटा y है अंश में 2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाती है। अभी भाग में इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + 4 इक्वल y। ये भाग में दोनों में गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, या इसको लिख सकते हैं 2x + y, इधर आकर -y हो जाएगा, ये +4 इधर आकर -4 होगा, इक्वेशन 1। अब द्वितीय शर्त क्या कर रहे हैं, द्वितीय शर्त में होगा कि भिन्न के हर में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न है x बटा y, तो अंश में कोई परिवर्तन है, हर में 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 भाग में है, x में गुणा होगा 3x हो जाएगा, और यहाँ y-1 तो ये हो जाएगा y-1, ये हो जाएगा 3x - y इक्वल -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर लिया गया है। जैसे पिछले प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया गया था, y का मान 2x रखा गया था। इस प्रश्न में क्या था, 2x - y इक्वल इतना है और 3x - y इक्वल ये है -1। तो इसमें y का गुणांक बराबर है, तो हम विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम 2x - y इक्वल -4 इक्वेशन 1 है, और 3x - y इक्वल -1 इक्वेशन 2 है। ये चिन्ह बराबर है इसलिए घटा देंगे, तो 2x - 3x तो -x बराबर, ये इसमें से घट जाएगा 0 हो जाएगा, -4 + 1 तो -3, तो x बराबर हो जाएगा 3। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3 समीकरण 1 में रखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 - y इक्वल -4। तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो -y इक्वल -4 - 6 यानी -10 y का मान, यानी y इक्वल क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, ये भिन्न बराबर अंश है, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y, x का मान 3 है। ठीक है, 3 बटा y का मान 10 आया है, 3 बटा 10 हो जाता है। अब ये भिन्न सही है कि नहीं, इसके लिए हम प्रतिबंधों का अनुसरण करेंगे। तो एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न का अंश 3 है, 3 में 2 जोड़ने पर भिन्न हो जाएगी 5/10 यानी 1/2। ये सही है, भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न के हर में से 1 घटाने पर, ये 10 में से घटा देंगे 9 हो जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। तो दूसरा प्रतिबंध भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से जो भिन्न है वह 3/10 वो सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न है। तो पिछले क्लास में और इस क्लास में, पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन पढ़ा गया था जो भी बताया गया, दूसरे क्लास में इसमें भी 2 बता दिया गया। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इस चारों पढ़ लिया जाए तो उम्मीद है कि इसी टाइप के चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आना है। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का प्रश्न होगा, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को मेहनत से पढ़िए। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको
और ये क्लियर हो पाए कि इस चैप्टर से फिक्स है, इस प्रश्नावली से एक इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है जो एग्जाम में आए। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए। अगले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धन्यवाद।